प्यारे बच्चों, आइए आज हम सभी एक इंटरेस्टिंग प्रश्न करने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिए गए वेग समय ग्राफ चित्र संख्या 2.32 के अनुसार वस्तु द्वारा पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, वेग समय ग्राफ है और यह चित्र संख्या 2.32 है। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है कि तय की गई दूरी पहले 4 सेकंड में पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी, पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और आपको पूरा विजन मैं दूंगा। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, मैं ग्राफिकली भी समझाऊंगा, थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा, फार्मूला बेस्ड भी समझाऊंगा। आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि इसको ग्राफिया विधि से निकालने के लिए आप ये देख रहे होंगे कि प्रथम 4 सेकंड में तो यहां से यहां तक ही 4 सेकंड है, और देखिए प्रथम 4 सेकंड यहाँ आके एंड हो जाता है ना। यहाँ देखिए कि यहाँ भी त्रिभुजाकार गया हुआ है, ये एक हाइपोटेनियस बना के अर्थात कर्ण बना के गया हुआ है। आप इसको बोल सकते हैं कि यह वेग समय ग्राफ के लिए अलग अलग समयों पर अलग अलग गतियों को दर्शाता है। और गति दर्शाते हुए इसको मैं पहले ग्राफीय विधि से समझाऊं तो यहां से ये ट्राइंगल बनाता है 2 सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में एक आयत बनाता है। तो इस प्रकार से निकालेंगे तो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडेड टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये निकालेंगे तो तय की गई दूरी निकल जाएगी। तो पहले मैं ये निकाल दूं, हाफ ऑफ एरिया के लिए बेस कितना है, यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 2 है। इसको देखिए कि ये 2 है और इसका हाइट कितना है 20 है, तो हमने 20 लिख दिया। फिर इसको ऐड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, और ये एक दूसरे पर इससे एक अक्ष पर ये क्या है, लंबवत है, ये लंब बनाता है। तो आप समझ पाएंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर मीन्स आयत है। आयत के बारे में हम सोचेंगे तो बेस ये हो जाएगा चौड़ाई और ये हो जाएगा लंबाई। तो लंबाई इसका कितना है, लंबाई 20 है और चौड़ाई कितना है 2 है। तो ये ऐड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा। ये देखिए ये 60 मीटर आएगा। आप देख पा रहे होंगे पीपीटी में कि पहला ऑप्शन 120 है, दूसरा ऑप्शन 50 है, तीसरा ऑप्शन 110 है, चौथा ऑप्शन 60 है। तो यहाँ पे देखिए ये 60 आया, तो 60 ही इसका राइट आंसर है। अब देखिए कि मैं दूसरा विधि बताऊं इसको निकालने के लिए, तो इसको निकालने के लिए ये यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां आएंगे, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन बन रहे हैं, है ना। तो ये आमने सामने की भुजा जब समानांतर हो तो समलम चतुर्भुज कहलाती है। तो हम एरिया ऑफ समलम चतुर्भुज यदि निकाल दे, समलम चतुर्भुज यदि हम निकाल दे तो भी हमें डिस्टेंस ज्ञात हो जाएंगे। तो देखिए यहां से यहां तक क्या होता है, इसका एरिया हाफ ऑफ पैरेलल लाइन का समेशन और इनटू हाइट होता है। तो पैरेलल लाइन क्या है, 4 प्लस का ऊपर का 2, यहां से यहां तक देखिए इसके बीच गैप 2, और इसका हाइट कितना है 20 है। अब देखिए ये 10 बार में तो कट ही जाएगा, और यहां देखिए ये हो जाएगा 4 2 6 गुणा 10 बराबर 60 मीटर। ये भी एक आंसर हो गया। मैं आपको बताऊं कि ये तो ग्राफिया विधि से हुआ। ग्राफिया विधि में और अप्रोच लगा सकते हैं, हमने केवल एरिया निकाला। आप इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा पूरा का पूरा, और फिर इस ट्राइंगल को घटा लेंगे तो भी निकल जाएगा। अब आइए आपके किताब में जो थ्योरी पढ़ाया गया है और आपके कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो इसमें फॉर्मूला आप 2 पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a पढ़े होंगे। एक फार्मूला पढ़े होंगे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये सोच रहे होंगे कि मैं इसमें कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट करूं, तो मैं आपको बताऊं कि ये ट्राइंगुलर शेप है पहले 2 सेकंड में, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो चलेगा। लेकिन जब अंत के यहां से यहां तक के 2 सेकंड में चलेंगे तो नहीं चलेगा। यहां क्यों नहीं चलेगा, उसके पीछे लॉजिक होगा कि एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, अर्थात कि त्वरण 0 है। देखिए यहां भी वेग 20 है और यहां भी वेग 20 है। अब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बराबर हो जाते हैं तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, एक्सेलरेशन का मान 0 होता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि एक्सेलरेशन जहां 0 हो जाए वहां पे आप ये दोनों पार्ट 0 पाएंगे, फिर एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा तो यहां भी 0 आएगा।
तो अंत के 2 सेकंड में ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, पहले 2 सेकंड में यूज कर सकते हैं। फिर ut प्लस हाफ at², तो हाफ at² फार्मूला हर जगह इंप्लीमेंट हो सकता है, ये इसका यूनिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला है ना। तो देखिए मैं पहले 2 सेकंड के लिए लगाऊंगा, फिर अंतिम के 2 सेकंड के लिए लगाऊंगा। तो पहले 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए करते क्या है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं इतना मिटाता हूं, v माइनस यू अपॉन में t इज इक्वल टू ए। v का मान देखिए कि यहां से यहां गया, अंतिम वेग v है 20 और प्रारंभिक वेग 0 है और t का मान 2 है, तो a का मान कितना आएगा, a का मान आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए कि मैं पीपीटी हटा देता हूँ। पीपीटी हटाने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इससे मैं चलू इस फार्मूला में पहले 2 सेकंड के लिए s बराबर ut प्लस हाफ at² लगाऊ, तो u का मान 0 का मान 0 और इसका मान 2 और इसका मान हाफ और a का मान 10 और t का मान t² इज इक्वल टू s, ये आ जाएगा 0। और ये देखिए 2 पंचे 10 और इसका मान 5 गुणे 4 बराबर s, 20 s का मान आया। फिर एक बार और लगाते हैं अंत के 2 सेकंड के लिए 2 से चौथे सेकंड में, तो यहाँ u का मान देखिए 20 दिया हुआ है, तो 20 और t का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब आते हैं, हमने क्या कहा था, यहाँ u भी 20 है और v भी 20 है, तो यहाँ a का मान जो प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। अब आप जानते हैं कि हाफ और a का मान 0 हो गया और t का मान स्क्वायर हो गया, ये s हो गया, तो हम इसको 0 बना देते हैं, क्योंकि 0 से गुणा भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा 40, ये s हुआ। और देखिए कि प्रारंभ के 2 सेकंड का और अंत के 2 सेकंड का 20 और 40 जोड़ देंगे तो ये भी 60 मीटर ही आएगा। ये हुआ आपका आंसर।